हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने मतलब क्या है कि अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके अंदर एक टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क आएगा। तो उस टॉर्क को हम यहाँ पे निकालेंगे, कितना टॉर्क आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सब पहले बनाते हैं डायग्राम। देखिए, आप जानते हैं कि अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो क्या होगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो निकलेगी और सब जाएगी। अगर यूनिफॉर्म है तो इसका जो लाइन होगी वो क्या पैरेलल होगी। ठीक है, और इनके बीच का गैप बराबर होगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक हम डायपोल प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डायपोल हो गया। यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, अब क्या करेगा, अब यहाँ पे सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से वो हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पूरा जो लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2l। कितना हो जाएगी, 2l लेंथ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स एक्टिंग होगा। क्या होगा, फोर्स एक्टिंग। देखिए ध्यान से, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव है, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, मतलब खींचेगा। तो इसको बोल दिया मैंने F1। ठीक है, अब यह क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इस सब आएगा। इसे मैंने बोल दिया F2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर तुमसे हम कहें कि ये कितना फोर्स आएगा और ये कितना फोर्स है, तो आप कहेंगे कि कैसे फाइंड आउट करें। तो एक फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं, E बराबर एफ बाई का क्यू। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है, ई क्यू। ठीक है, तो सेम है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो क्या उसे क्या बोला मैंने, F1। क्या आ जाएगा, F1। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैं पहले ही बोल दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई। और चार्ज क्या है, क्यू। साइन नहीं लिया जाता है, मैंने पहले बताया था, इक्वेशन पहला हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, जो सेकेंड चार्ज है इस पे कितना फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F2 बोला था मैंने, तो F2 इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, तो साइन लिया नहीं जाता है, तो इस सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करें कि नेट फोर्स, क्या बात करें, नेट फोर्स कितना आएगा, मतलब टोटल, मतलब कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टोटल कितना फोर्स आएगा इस डाइपोल पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालना है, तो F2 माइनस का F1। ठीक है, मैं दूसरे फोर्स में पहले फोर्स घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसे यहाँ पुट करिए, ए क्यू माइनस ए क्यू। तो इसमें इसमें घटाओ, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा डाइपोल है, ये ना तो इस तरफ आएगा ना तो उस तरफ जाएगा, यहीं पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। जब यहाँ फिक्स हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डाइपोल, मतलब कि अब क्या रोटेट होगा, मतलब घूमेगा। मतलब कि डाइपोल है तो ऐसे अब रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, अब यहाँ से मान लो, यहाँ से अब इसको खींचा जाए तो क्या करेगा, घूमेगा। देखो, और मान लीजिए अगर ये मूव करता तो घूम नहीं घूमता, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, सिर्फ जानते अब इसको इस सब खींच रहे हैं, इसको इस सब खींच रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। देखो, तो मतलब क्या हो जा, यहाँ पे डाइपोल रोटेट करेगा कि यहाँ पे टॉर्क आ गया। जैसे टॉर्क आया, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, नाउ विन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल। ठीक है, एक्ट ऑन डाइपोल। अब क्या होगा, जब दोनों पे अनइक्वल, जैसे होगा कि एक इस तरफ एक इस तरफ,
तो अभी क्या होगा, इसमें एक टॉर्क फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, ऑन टू डिफरेंट पॉइंट देन फॉर्म टॉर्क। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसमें टॉर्क एक फॉर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक टॉर्क बन जाएगा और वो जो हमारा डाइपोल है वो क्या रोटेट कर घूमेगा। आप क्या करेंगे, हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू फार्मूला, टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ बनाइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने इसको कहाँ पे रखा है, थीटा एंगल रखा, कहाँ रखा है, थीटा एंगल पे। ठीक है, अब सुनिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा हमारा मतलब फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे फोर्स यहाँ पे, तो इनके बीच सीधी जो डिस्टेंस नहीं होती उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ नाम दीजिए, इसको होते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो हमें बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ फोर्स क्या है हमारा, दोनों में से एक भी फोर्स ले सकते हो, मतलब आए दोनों क्या होता है, दोनों में से एक फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे यहाँ पे हमारा डाइपोल है। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, फोर्स यहाँ पे F2 था, यहाँ पे F1 था। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ए बी सी। देखिए यहाँ पे, अगर हम बी सी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ थीटा है, तो इन दोनों में क्या, ये दोनों ये पता है हमको, तो ये पता करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों साइड में क्या रिलेशन होता है, तो ये आप याद कर लीजिए, पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड हार्ड बुक। तो ये जो पहले वाला तो क्या होता है, साइन होता है, तो साइन, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई का एच। तो साइन थीटा बराबर पी कितना, पी हमारा यहाँ पे बी सी होगा, और हमारा क्या एच क्या है, ए टू एल था, यहाँ क्या टू एल होगा। अब कह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल क्या आ गया, टू एल साइन थीटा। ठीक है, टू एल साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स क्या है, ई क्यू है, तो यहाँ पे रख दीजिए ई क्यू। ठीक है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी। अब बीसी मैंने अभी निकाला, ये यहाँ पे वैल्यू उठा पुट करिए, ई क्यू इंटू का टू एल साइन थीटा। और आप जानते हैं P इक्वल टू के इंटू का टू एल। ठीक है, मतलब कि डाइपोल, अब क्या हो जाएगा, E और यहाँ पे P साइन थीटा। ठीक है, आप जानते हैं जहां पे साइन आता है वहां पे क्या आता है, क्रॉस आता है, तो यहाँ बन जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर फॉर्म होते हैं, इसीलिए लिखा टॉ लिखा टाउ से, यहाँ क्या आ जाएगा टाउ। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म, ये हमारा बन गया। तो और क्या फॉर्मूला आ गया, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं केस, क्या देखते हैं, केस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए केस, देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए केस फर्स्ट, जो हमारा डाइपोल है उस एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री। मतलब क्या करें कि अगर डाइपोल यहाँ पे जैसे ऐसे रख दे, क्या रख दे ऐसे, तब यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब डाइपोल मान लो पहली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और डाइपोल डाइपोल को ऐसे रख दें, और जब दोनों तरफ ऐसे खींचेंगे तो बताओ डाइपोल मूव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बनेगा केस। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन थीटा, पीई साइन जीरो का मान क्या होता है,
साइन जीरो मान क्या होता है, साइन जीरो का मान होता है जीरो। अब जीरो जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे टॉर्क क्या है, जीरो। टॉर्क क्या है, जीरो। मतलब कि हमारा जो डायपोल है मूव नहीं करेगा। देखो ऐसे एक इस सब खींच रहा है, एक इस सब खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस बनता है, जैसे जीरो आएगा तो एक हमारा क्या होगा, ये देखो एकदम खींच रहे हैं दोनों, मूव करेगा, नहीं कर पाया। मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। मतलब क्या यहाँ पे स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इसका ये हो गया कि हमारा डायपोल मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम थीटा केस क्या, सेकेंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले, ठीक है। अब क्या होगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब पीई साइन 90, अब साइन 90 मान कितना होता है, वन। भाई साइन 90 मान कितना होता है, वन होता है। यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीई इंटू का वन, और जब मल्टीप्लाई कितना आएगा, पीई आ जाएगा। मतलब क्या आ गया कि यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, लिख लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर किसी भी डायपोल को ऐसे रखा जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, इसमें एकदम मतलब कि बहुत तेज घूमेगा, जिसमें टॉर्क होगा बहुत मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम। अब देखिए सेकंड, थर्ड केस, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब पीई साइन 180, अब साइन 180 मान कितना होता है, कितना, बहुत से बच्चों को याद ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे बनाओगे और सर्किल बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जाना कोऑर्डिनेट लिखोगे। मान लो ये रेडियस कितना है, 1 मीटर है, तो पूरा घुमा होगा 1 मीटर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो 1,0, ये कितना हो जाएगा, 0,1, ये कितना हो जाएगा, -1,0, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। अब सुनिए, पहला वाला कॉस का होता है, दूसरा वाला साइन का होता है, ठीक है। और यहाँ 0 डिग्री, तो कॉस जीरो मान कितना, 1, कॉस साइन मान, मैं साइन जीरो मान 0। और यहाँ कितना होता है, 90, तो यहाँ पे कॉस 90 मान कितना, 0, कॉस मैं साइन 90 मान कितना 1, यहाँ कितना आएगा, कॉस 180 मान कितना, -1, और साइन 180 मान कितना, 0। आपको यही काम है भाई, 270 भी निकाल पाओगे यहाँ से, ठीक है। कोऑर्डिनेट रखिएगा। तो यहाँ देखिए पुट करिए, कितना आ जाए, 0। जैसे यहाँ पे 0 रखोगे, ठीक है, अब पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन मेन मुद्दा क्या, कि पहले भी केस में 0 आया था और दूसरे भी मतलब तीसरे भी केस में 0 आया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। जैसे कि मान लीजिए डायपोल हमारा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, अब डायपोल मैंने ऐसे रखा, अब मान लो इसको इस सब खींच रहे हैं, तो ये क्या है, एक लूप मतलब कि क्या है, स्टेबल है। लेकिन अब इसको जान, तो ये वाला ये सब खींच रहा है, ये वाला ये सब खींच रहा है। अब खींच रहे हैं, जब जब तक 80 डिग्री होगा रुका रहेगा, जैसे थोड़ा भी घूमेगा तुरंत खट से घूम ऐसे हो जाएगा। तो मतलब क्या है, ये स्टेबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। क्या है, ये स्टेबल नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको याद रखना है। और ये तीनों केस कर लेना है। और अगर यहाँ पे आपको कोई पूछ ले कि साइन यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, तो ml2t-2, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए।